राम काज किन्हें बिनु मोहि कहा विश्राम। याद करिए अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए जब अयोध्या आए थे, उनका यही उद्बोधन था। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और अयोध्या में सरयू तट से यह खास कार्यक्रम आप मेरे साथ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा लगता है कि एक राम मॉडल को लेकर चल रहे हैं। एक तरफ क्राइसिस मैनेजमेंट, दूसरी तरफ मेहनत करने की उनकी अद्भुत ताकत और तीसरी तरफ लगन। सवाल यह है, हर सर्वे में जो प्रधानमंत्री मोदी लीड कर रहे हैं, क्या यही बड़ी वजह है और यही राम मॉडल उनका 2024 का जो लक्ष्य है उसे भेदेगा? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट सरयू के किनारे से। 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? दिसंबर 2018 रायबरेली, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्यों में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद उस दिन नरेंद्र मोदी की पहली रैली थी। कांग्रेस और विपक्ष राफेल विमान सौदे को लेकर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमले कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने आरोपों का जवाब देने के लिए उस जगह को चुना जो कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, यानी रायबरेली। सच को श्रृंगार की जरूरत नहीं होती और झूठ चाहे जितना भी बोला जाए उसमें जान नहीं होती। लाखों की भीड़ के बीच नरेंद्र मोदी ने गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ी। साथियों, रामचरितमानस में एक चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम किसी का व्यक्तित्व समझाते हुए कहते हैं, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठ चबेना। यानी कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं, झूठ ही दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते रहते हैं। कुछ लोगों ने इन्हीं पंक्तियों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना दिया है और इसलिए ऐसे लोगों के लिए देश का रक्षा मंत्रालय भी झूठा है। भगवान राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक माना जाता है कि जो वचन दे दिया वो वचन पूर्ण करना है। उदाहरण जिसे कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आप देखिए वो चीजें धारा 370 से लेकर भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता और श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने तक, वो तमाम चीजें जिन्हें कभी असंभव माना जाता था, समस्त विघ्न बाधाओं और संघर्षों के खिलाफ खड़े होकर दृढ़ता के साथ वो पूर्ण करने का। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब मोदी ने अपने एक्शन, एग्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को रामायण या रामचरितमानस की पंक्तियों से बयां किया हो। मोदी कहते हैं कि उनकी विदेश नीति से लेकर टैक्स नीति तक राम से बहुत प्रभावित है। यकीन ना हो तो खुद मोदी से सुनिए। कनेक्शन बताया। परसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। अर्थात सूर्य पृथ्वी से जल खींचता है और फिर वही जल बादल बनकर वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है, समृद्धि बढ़ाता है। हमारी टैक्स व्यवस्था भी प्रभु श्री राम कहा जाता है। नेयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा नहीं क्षयेयम धर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण। यानी मैं चाहूं तो सागर से घिरी ये धरती भी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, लेकिन
अधर्म के रास्ते पर चलते हुए अगर मुझे इंद्रप्रस्थ भी मिले तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उनमें जो आध्यात्मिक चेतना है और वह जिस मात्रा में है, वह दूर तक नजर दौड़ाने पर प्रजातंत्र के बाहर जाकर भी राजाओं में देखते हैं तो कम मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आध्यात्मिक चेतना का उपयोग समाज धर्म को जीवित करने के लिए किया है और यही कारण है कि अभी जो राम मंदिर के निर्माण में उनका योगदान है और उन्होंने जो जिस प्रकार से राम मंदिर की व्याख्या शुरू की है, वह भारत की सभ्यताई राष्ट्र को पुनर्जीवित कर रहा है। अब तक भारत एक संवैधानिक राज्य के रूप में था, अब यह सभ्यताई राष्ट्र के रूप में पुनर्जीवित हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले 7 अक्टूबर 2001 की ये तस्वीर देखिए। इस दिन नरेंद्र मोदी का सियासत में डेब्यू हुआ था। बिना चुनाव लड़े वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।